जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय की जय की जय की जय। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल दी आर्मी ब्रेड में। दोस्तों, ये चैनल केवल आपके सपोर्ट और केवल आपके प्यार से ही चल सकता है और केवल आपके सपोर्ट और केवल आपके प्यार से ही चलेगा। कृपया करके दोस्तों हमें मदद कीजिए हमारे इस राष्ट्रवादी नैरेटिव को, इस राष्ट्रवादी चैनल को ग्रो करने में, ताकि ये एक राष्ट्रवादी चैनल हमारे और आपके जैसे मेरे राष्ट्रवादी भाई बहनों तक पहुंच सके और हम एक संयुक्त मंच में इकट्ठा होकर अपनी बात रख सकें जो हमारे राष्ट्र के निर्माण में मदद करे। जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, कल की वीडियो बनाते वक्त फ्लो में मेरे मुंह से निकल गया था जॉर्डन, जबकि जो है हिजबुल्ला जो है वो लेबनान में है। तो प्लीज़ उस मिस्टेक को माफ़ कीजिएगा, कभी कभी फ्लो में निकल जाता है, आइंदा से ध्यान रखूंगा। एक्चुअली पता मुझे तब लगा दोस्तों कि मैंने क्या हुआ, कल की वीडियो जो शूट करने के बाद जब अपलोड कर दी, तो उसके बाद जब अपलोड कर दी तो देख रहा था, तो फिर उसमें मैंने सुना, मैंने अरे ये क्या बोल दिया। कभी कभी होता है ना, आपका दिमाग थोड़ा सा कहीं और, थोड़ा सा आप होते कुछ सोच रहे होते, थॉट्स को आप सोच रहे होते और एकदम से फ्लो में निकल जाता है। और वो एडिटर महाशय जी ने भी जो है वो नोटिस नहीं करा, शायद उनको इतनी नॉलेज थी नहीं, तो इसीलिए जो है वो डायरेक्टली जो है वो अपलोड हो गया। तो उसके लिए मैं दोस्तों आप सब मेरे सभी राष्ट्रवादी भाई बहनों से माफी मांगता हूँ। ग्राउंड नेटवर्क जो है वो हिजबुल्लाह का जॉर्डन में निकल के आ रहा। तो दोस्तों, बात करते हैं, जैसे हम कल भी बात करी थी, हम बात कर रहे थे इस्लामाबाद पीस टॉक की। पीस टॉक, कोट इन कोट पीस टॉक, चलिए ठीक है, मान लेते हैं जी पीस टॉक थी। तो दोस्तों, चाणक्य जी कहते हैं, महान कौटिल्य कहते हैं कि बोलते समझौता तब तक नहीं हो सकता जब तक कि जो है दो पक्षों में भरोसा ना हो। और यहाँ तो भरोसा तो था ही नहीं। वो तो पहले ही कह रहे थे कि जब हम आए थे कि हम जो है बिना भरोसे के आ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड बात जो है ये है कि काफ़ी पाकिस्तानी जो है यूट्यूबर या उनके सो कोट इन कोट सहाफ़ी जो है डिक्टेशन लेते हैं पहले आर्मी से, फिर उसके बाद जो है कुछ कंटेंट बनाते हैं और कुछ बोलते हैं, है ना। तो दोस्तों, उनका कहना था इस्लामाबाद जो है वो दुल्हन की तरह सजा हुआ है। ठीक है, अच्छी बात है, दुल्हन की तरह सजा हुआ है, बाराती भी आ रखे हैं अमेरिका वाले, ठीक है, ईरान वाले भी आ रखे हैं, पर बॉस दूल्हा कहाँ है? दूल्हा कहाँ है? बिना दूल्हे के शादी कैसे? और ये क्या करेंगे? और ये तो मुझे पहले से ही पता था, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था। अगर आप जो है यूट्यूब के चैनल पे जाके देखेंगे, दी आर्मी ब्रेड चैनल का लिंक जो है वो ऑलरेडी जो है फेसबुक पेज पे अवेलेबल है। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो दोस्तों कृपया करके फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। ये चैनल केवल आप ही मेरे राष्ट्रवादी भाई बहनों के सपोर्ट से चल सकता है और केवल इन्हीं के सपोर्ट से चलेगा। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे जैसे कि दूल्हा तो था नहीं और इस्लामाबाद जो है दुल्हन की तरह सजा हुआ था। अब जैसे आप जानते हैं, मैं स्टार्टिंग से कहता आया हूं, मुस्लिम उम्मा में, मुस्लिम वर्ल्ड में अगर कोई मीर जाफर है तो वो पाकिस्तान है। ये बात आप मेरी लिख लीजिए, ये बात आप गांठ मान लीजिए, इसके अलावा और कोई नहीं है। अब ये मीर जाफर तो भैया अपनी फितरत तो ये दिखाएंगे ही। अब देखिए, एक तरफ जो है, देखिए डिप्लोमेसी में हर चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। आप किस तरीके से मिलते हैं, आप क्या बैठते हैं, क्या बोलते हैं, आपके यहाँ तक कि हाथ के इशारे तक का भी जो है एक साइन होता है आपके बोलने का, नहीं बोलने का, आप क्या पहन के जा रहे हो, क्या रिप्रेजेंट हो रहे हो, इन सब। तो आप सबने देखा जब ईरान का डेडिकेशन आया था, तब ये जो है वो हमारी मुन्नी फील्ड मार्शल फील्ड मार्शल कहूँगा मैं उसे, फील्ड मार्शल तो खैर क्या, वो फील्ड मार्शल कबाड़ी बाजार से उठा के जो है मेडल लगाए हुए हैं। ठीक, तो वो जो है मिलिट्री ड्रेस में पहुंचा। तो ये एक सिंबल था कि ईरान के लिए कि देखिए आप हमारे ब्रदर हैं, मुस्लिम ब्रदर हैं, हम आपसे कुछ नहीं, उम्मा सुम्मा जो पप्पी सप्पी इनकी है। और फिर उसी तरफ जो है पाकिस्तानी 13,000 जो है ट्रूप्स जाते हैं 18 के करीबन जो है फाइटर जेट्स जाते हैं, इसके साथ रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट भी जाते हैं। सऊदी अरब क्यों जा रहे हैं? कि हम सऊदी की दिफा करेंगे। बहुत अच्छी बात है जी, सऊदी की दिफा, मक्का मदीना की हम दिफा करेंगे। दिफा किससे करोगे? किससे खतरा है वहाँ? क्या हिंदू आ रहे मारने? किससे खतरा है? इजराइल आ रहा मारने? इजराइल तो नहीं कर रहा। कौन मार रहा है? ईरान मार रहा है ना। तो अब ईरान से लड़ने जाएंगे। अब पाकिस्तानी जो है यहूद का साथ देंगे, ठीक है,
यहूद का साथ देंगे मोमिन को मारने के लिए। एक पाकिस्तानी ही है, काफ़ी जो है पाकिस्तानी चैनल ये लेफ्ट वाले कोशिश कर रहे हैं कि भैया मर्द मोमिन है, झुकते नहीं है। तो फिर या तो तुम ये मानो कि बोलते कि तुम जो है मोमिन को मारने जा रहे हो, ठीक, चलो इस बात को भी चलो साइड में हटाते हैं, भैया उनका इंटरनल मतलब है क्या। अब ये सोचने की बात है दोस्तों, देखिए कभी आपने ये पॉइंट नोट करा कि पाकिस्तान जो है वो सऊदी के साथ डिफेंस पैक्ट है उसका, ठीक है, वो उसने सऊदी में अपने ट्रूप्स भेजने पड़ेंगे, एयरक्राफ्ट भेजने पड़ेंगे, ठीक है, फिर भी ईरान जो है उस पर हमला क्यों नहीं कर रहा है पाकिस्तान पे, जहां वो पूरे चाहे ओमान हो, चाहे यूएई हो, चाहे जॉर्डन हो, चाहे सऊदी हो, इसने कोई नहीं, चाहे कतर हो, इसने कोई नहीं छोड़ा, हर जगह बम्बार्टमेंट करी, ठीक है, हर जगह जो है ड्रोन से अटैक हुए, हर जगह जो है मिसाइल में जो है क्लस्टर बम डाल के जो है वो अटैक्स हुए। पाकिस्तान में क्यों नहीं हुआ? देखिए अगर आप दोस्तों सोचेंगे, अगर आप थोड़ा सा दिमाग में जोर डालेंगे तो दोस्तों आप पाएंगे कि देखिए रशिया लड़ रहा है, मानते हैं यूक्रेन से लड़ रहा है, ठीक है, रशिया को भी जो है अपनी मिसाइल्स को, रशिया को भी अपनी मिसाइल बनाने के लिए जो है पार्ट्स की जरूरत है, कहीं सेमीकंडक्टर जो है चिप चाहिए या और कुछ चाहिए, वो आप जानते हैं कि वो आ रहा है, वो सप्लाई चल रहा है। तो क्या ईरान जो है वेपन मैन्युफैक्चरिंग में रशिया से भी बड़ा है कि उसे बाहर से कुछ चाहिए नहीं, सब कुछ जो है अपने आप ही बना रहा है, आत्मनिर्भर तरीके से चल रहा है? ऐसा तो है नहीं, ऐसा पैसा भी नहीं है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि चाइना जो है, आप समझ जाइए, भिकारिस्तान के माध्यम से, ठीक है, इस मीर जाफरों के यहाँ से जो है बाय रोड जो है माल भेज रहा है ईरान, ताकि ग्लोबल उसमें नज़र भी ना आए और जो है ईरान जो है करता रहे। क्योंकि आपने तो इस बात से तो क्लियर हो गया था कि मतलब आप देखें कि उन्होंने बोला कि हम जो है भरोसा नहीं करते हैं, उन्होंने जो है रशिया और चाइना को आमंत्रित करा था। तो ये बात तो क्लियर है, इस बात को तो कोई भी देख के बता देगा कि भैया इसके पीछे रशिया और चाइना है, ठीक है, तभी तो उसको बुलाया ना, और किसी को क्यों नहीं बुलाया। देखिए, और ये पाकिस्तान में जो ये ईरान आया था, ये आया भी चाइना के कहने पे था। तो जिस तरीके से ये जो पीस टॉक जो है, कोड इन कोड पीस टॉक जो ये हुई है, तो इसके पीछे पूरा टोटली जो है आप जानते हैं अच्छी तरीके से, एक तो ट्रस्ट था ही नहीं, ठीक है, और एक धोखा था, ठीक है। अब देखिए हमारा मीर जाफर भिकारिस्तान, ये देखिए इसने चलो बुला भी दिया, ईरान वालों को भी बुला दिया, अमेरिका वालों को भी बुलाया, 21 घंटे जो है इनकी जो है सो कोड जो है पीस टॉक जो है चली, ठीक दोस्तों। फिर उन्हें कहीं ठहराया भी, तो जहां इन दोनों देशों के प्रतिनिधियों को ठहराया गया उसका खर्चा कौन देगा? क्या वो खर्चा पाकिस्तान ईरान से मांगेगा, या वो खर्चा पाकिस्तान जो है अमेरिका से लेगा, या अपनी भूखी नंगी आवाम का जो है खून चूस के लेगा? पैसा तो लगेगा ना, खजूर तो लगेंगे ना। सऊदी ने तो बोल दिया, अभी भी खजूर चाहती तो यहां ट्रूप्स भेजती, है ना। और अब जहां तक मुझे लगता है, आपने देखा उसके बाद क्या हुआ, मैं अब जहां तक मुझे दोस्तों ये लगता है कि पीस डील अगर कोई करवा सकता है तो वो करवाएगा रशिया। और उसके पीछे भी देखिए आप, बात सारी यही निकल के आएगी कि ट्रंप जी बोलेंगे पुतिन साहब को, भारी मिस्टेक हो गया सर जी, जो हमने जो है अपनी प्रॉक्सी बना के आपको जो है यूक्रेन के थ्रू जो है वहां पे इतना डिस्टर्ब करा, इतना परेशान करा। और ये जोकर जेलेंस्की जो है ये बन रहा था टाइगर, तबाह क्या हुआ? यूक्रेन हुआ। मारे कौन गए? यूक्रेनियन गए। उन्होंने तो जो है पैसे फेंके, हथियार फेंके, पूरे यूरोप ने अपनी लड़ाई जो है उससे लड़वाई। और आज की डेट में जो करंट सिनेरियो बन रहा है, तो यूरोप भी रियलाइज कर रहा है कि, है ना, कि हमें रशिया से इतना खतरा नहीं है जितना बड़ा जो है उसका हवा बना के दिखाया गया, ठीक। और एक पॉइंट जो है दोस्तों और निकल के आता है सामने, अगर आप इसमें देखेंगे
तो आप नोटिस करेंगे तो अब क्या होगा, जैसे मैंने अपनी स्टार्टिंग की वीडियो में कहा था दोस्तों, अगर आप यूट्यूब पे जाके इस वीडियो को देखेंगे तो आप पाएंगे, तो जब ये लड़ाई शुरू ही हुई थी उस टाइम पे मैंने कहा था कि जो है क्या जो है अमेरिका जो है यूक्रेन की बलि देगा, तो डेफिनेटली दोस्तों अमेरिका जो है यूक्रेन की बलि देगा। ये बात आप लिख लीजिए, ये होके रहेगी, ये भविष्यवाणी है मेरी, ठीक है। और दोस्तों इसके अलावा आप देखिए पाकिस्तान मीर जाफर, ये एक तरफ से, और जो पाकिस्तान में होगा दोस्तों ये सोचने वाली बात है, होगा क्या। अब तो पहले तो मेरे समझ में यही नहीं आ रहा है यार, मोमिन कौन है और कौन क्या है, क्योंकि दोनों ही तरफ से जो है लड़ेंगे, नारा तकबीर अल्लाहू अकबर लगेगा, तो अल्लाह मियाँ जो है किनको जहन्नुम में डाल लेंगे, जहन्नुम की आग में जलाएंगे, और किनको जो है जन्नत देंगे। और जहन्नुम की आग से याद आया, पाकिस्तान का वो है ना सो कोल्ड कोट इन कोट जो है डिफेंस मिनिस्टर, जो है हमारे प्लेन गिरे होने के सबूत दे रहा था सोशल मीडिया में, तो उन भाई साहब ने, बड़े मर्द मोमिन होता है, रात के 8 बजे के बाद जब जो है टिक जाते हैं 2-4, समझ जाइए आप, तो उसके बाद जो है अंदर से जो है वो निकल पड़ता है ब्रदरहुड निकल पड़ता होता है ना, जब 4-5 पैक लग जाते हैं तो फिर उसके बाद क्या होता, तू मेरा भाई है। वो तो जब वो तू मेरा भाई है वाली स्टेज में पहुंचा तो उसने जो है इजराइल के खिलाफ जो है ट्वीट कर दिया। फिर जब पीछे से डंडा आया तो तुरंत वो ट्वीट डिलीट भी हो गया। अरे आप एक किसी देश के जो है डिफेंस मिनिस्टर हैं, आपकी भली खुद की इज्जत हो ना हो, पर आपकी कंट्री की, ओ सॉरी मैं भूल गया दोस्तों, उस देश की भी क्या इज्जत जो है हर समय बोलते दे 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 जो है करता रहता, उसकी क्या इज्जत, भिखारियों की क्या इज्जत। बोलता भाई 4 गाली दे दे, कोई बात नहीं, जूते मारने मार ले, यहाँ पे और मार दे, थोड़ा ढंग से लगा नहीं, पर जी खजूर दे दे, है ना, उनकी क्या इज्जत भैया। और ये कराएंगे डिप्लोमेसी, है वह पाकिस्तान जो है वर्ल्ड डिप्लोमेसी कर रहा है इससे बड़ा जोक मैंने आज तक नहीं सुना। पाकिस्तान जो है वर्ल्ड डिप्लोमेसी कर रहा है, अरे वाह, पीस करा रहा है। उस टाइम पे देखे हमने इनके जो है फ्रॉड अकाउंट से किस तरीके के ट्वीट्स और किस तरीके के मीम्स आने शुरू हुए। बोलते कि मैं ट्रैवल कर रहा था, मैंने अपना पासपोर्ट दिखाया, उन्होंने बोला कि आप कहाँ से हो, मैंने बोला कि मैं पाकिस्तान से, उन्होंने बोला यू आर अ पीस मेकर। अरे भाई साहब, अरे तुम चांद में चले गए, एलियन ने पूछा तुमसे तुम पीस मेकर, साला क्या पिद्दी का शोरवा पीस मेकर। तुम यूरोपियन कंट्री में अपने रेस्टोरेंट तो तुम जो है पाकिस्तानी के नाम से खोल नहीं सकते हैं, वो तुम इंडियन के नाम से खोलते हो, इंडियन रेस्टोरेंट और इंडियन है। तुम्हारे जो है पाकिस्तानी जो विदेशों में रहते हैं वो अपने आप को जो है इंडियन बताए फिरते हैं, ठीक है। तो ये तो तुम्हारी औकात है। और वो क्या हुआ, उसको वो वाला पीस, वो शांति वाला पीस नहीं था, वो टुकड़ों वाला पीस था, पीस मेकर। अब पाकिस्तान, अब ऐसा तो है नहीं कि चलो ठीक है ईरान एक तरीके से जो है कि अगर मान लेता हूं, देखिए ऐसा कोई सबूत नहीं है, मेरे को लगता है कि भैया नहीं तो फिर आप मुझे कारण बताइए ना कि जो है पाकिस्तान पे ईरान हमला क्यों नहीं कर रहा है। इसीलिए नहीं कर रहा है कि हो सकता है चाइना की तरफ से जो है मदद पहुंच रही है बाय पाकिस्तान। और तुम्हें पता है दोगला पीठ में खंजर घोंपने की आदत जो है पाकिस्तानियों की हमेशा से रही है। यही सारी चीजें जो है आपने देखा था कि यही सारी चीजें जो है अफगानिस्तान में भी की गई थी। एक तरफ जो है उसामा बिन लादेन को अपने यहाँ एबटाबाद में बिठा के रखा था और अलकायदा से युद्ध के नाम पे अमेरिका को भेज दे रखे थे और अफगानिस्तान में दबा के जो है बम्बार्टमेंट हो रही थी, ठीक है। वहीं जो है तालिबान वालों को सपोर्ट कर रहे थे, वहीं हथियार दे रहे थे, वहीं उन्हीं तालिबान से जो के खिलाफ जो है अमेरिका को भेज दे रखा था और लड़ रहे थे। तो ये दोगली नीति, दोगला चरित्र, दो मुंह वाला सांप जो है, एक मेरे को अभी नाम मेरे दिमाग से स्किप हो रहा है, एक काफी सीनियर जो है अफगानी थे, वो तालिबान की थी, तो उनको जो है पाकिस्तान ने अरेस्ट करवाया था। तो उन्होंने कहा था पाकिस्तानियों के मुंह में 2 जीप है, ये एक जीप से कुछ और बोलते हैं और दूसरी जीप से कुछ और बोलते हैं। तो इस तरीके का तो इनका जो है पूरे नेशन का जो है कैरेक्टर ही रहा है आज तक। वो बोलते हैं ना, इस दुनिया में कोई ऐसा सगा नहीं जिसे पाकिस्तानियों ने ठगा नहीं है। मुस्लिम उम्मा, बिरादर भाई, बिरादर इस्लामिक मुल्क बोलते 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 उसी बिरादर इस्लामिक मुल्क की पीठ में ये खंजर घोंपते हैं। और आप देख लेना, अगर नौबत आएगी
है ग्राउंड अटैक करने की, तो पाकिस्तान की फोर्स जो है पाकिस्तान से ही जो है अटैक करेंगी ईरान पे। ये बात आप मेरी आज लिख लीजिए, इस वीडियो को आप सेव करके रख लीजिए। अगर ग्राउंड अटैक करने की नौबत आएगी तो यही पाकिस्तान जो अभी जो है अब से जो पीस टॉक के लिए आए थे उनके गले मिल रहा था, उनकी पीठ में खंजर उतारेगा। और उसके बाद जो है ईरान को जो है पूरे तरीके से जो है आर्थिक रूप से तोड़ने के लिए ऑलरेडी जो है अमेरिका ने जो है भी नाकाबंदी लगा दी है, और कई क्लियर जो है उन्होंने वार्निंग दी है, कोई भी जो है ईरान को जो है पैसा दे के नहीं आएगा। अब ईरान जो है चुंगी मास्टर बन गया है। ईरान कह रहा है कि वो जो है पर बैरल $1 लेगा, तो ऑन एन एवरेज एक शिप में जो है 2000 बैरल आते हैं, तो 2 लाख बैरल आते हैं, सॉरी। तो $2 लाख जो है ये 2 मिलियन $2 मिलियन जो है ये पर शिप लेगा। तो किसने इसको अधिकार दिया? तो अमेरिका ने क्लियर कहा है कि अब जो है जो ईरान से जो शिप आएंगे जो आएंगे उन्हें हम निकलने नहीं देंगे। तो कुल मिला के अमेरिका का प्लान है पूरे तरीके से ये जो है स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स को चौक कर देना। ठीक है, वो पूरी तरीके से चौक हो जाएगी, ना इधर से जा पाएंगे ना उधर से आ पाएंगे। और देखिए, जनता एक बार को मार के डर से चुप रह के अपने घर में बैठ सकती है, पर कोई भी इंसान कोई भी जनता जो है तब तक चुप नहीं बैठ सकती कि जब वो देख रहा है कि कोई इंसान है उसके घर में, बोलते हैं उसके बच्चे के लिए खाना नहीं है, बच्चे भूख से मर रहे, तो फिर आखिरी में वो बाहर निकलता है। और ये अमेरिकन्स का यही गेम चल रहा है। वो बोलते हैं कि पूरी तरह चौक करो, ऊपर से जहां जैसा मौका मिल रहा है बम्बार्टमेंट करते रहो, साधन की हमारे पास कमी नहीं है, ठीक है, और हथियारों की हमारे पास कमी नहीं है, सब मिल रहे हैं, बोलते लगे रहो। एक आम इंसान है, आप सोच के चलिए वो कब तक बर्दाश्त करेगा। पहली बात, वो जो है रेडिकल इस्लामिक जो है RIGC है, ये जो रिजीम है, इसे वो पसंद नहीं करता था। अगर पसंद करते होते तो इतने मैसिव प्रोटेस्ट नहीं होता। टोटल प्रोटेस्ट में बोलते हैं कि 60 से 70 हजार लोग मारे जा चुके हैं अब तक, है इसी रिजीम को बदलने के चक्कर में। तो वो जो है अंदर जो है खाने उसको पसंद नहीं कर सकता। फिर उसके बाद जब वो देख रहा है कि भैया हालात और से और बदतर होते चले जा रहे हैं, कोई काम नहीं बाकी, कोई धंधा नहीं बाकी, ठीक है, इन्फ्लेशन जो है बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि जो चीज़ें आयाती हो रही है वो और महंगी होती जा रही है, क्योंकि पैसा तो डॉलर में जा रहा है ना। अब उसके पास अगर ऐसी नौबत आ जाती है, देखिए जिस तरीके से वाटर प्लांट को अभी हिट हुआ था, एनर्जी प्लांट को हिट कर देते हैं, भैया बिजली भी नहीं, पानी भी नहीं, घर में राशन भी नहीं, तो एक आम आदमी कब तक बैठेगा? दिन तो बोलेगा ना यार, ऐसे तिल के मरने से अच्छा साला एक ही बार मरूंगा, साला इनको खत्म करता हूं, निकलवाता हूं, तो कम से कम फिर तो जो है मैं सुकून से रह पाऊंगा। अपने बच्चों को तो मरते हो कोई नहीं देख सकता ना। तो ये जो रजीम चेंज वाली बात थी, और यही थी ये उनकी जो है टाइम टू टाइम जो है कमर जो है तोड़ते रहेंगे। ऐसा तो है नहीं, ईरान से अगर इमेजेस बाहर नहीं आ रही थी, वहाँ ईरान में जो है हिट नहीं हो रहा है, वहाँ जो है मैसिव बॉम्बिंग जो चल रही है, क्या वो फुटबॉल के फील्ड में बम डाल के आ रहे हैं? वो चुन के टारगेट को देख रहे हैं और फिर उसके बाद वो डाल रहे हैं कब तक। और जब इसी तरीके से चलता रहेगा और जनता का भी अंदर जो आक्रोश बढ़ता रहेगा, वो इंतजार कर रहे हैं कि वो मोमेंट आए कि बोलते हैं कि IRGC इतनी कमजोर हो जाए और जनता का पेशेंस लेवल जो है वो उसके पार चले जाए, बर्दाश्त की सीमा के पार चले जाए, और जनता निकल के बाहर आए, इधर से अमेरिका ठोके और इधर से जो है जनता करे, और फिर उसके बाद एक वो आए। तो वो जहां तक मुझे लगता है इसकी प्लानिंग में है। और ईरान को दबाने के लिए जो है रशिया से जो है अमेरिका को जो है समझौता करना ही पड़ेगा कि भैया ठीक है यार, बहुत हो गई, तुम इसे मदद करना बंद करो, मैं जो हूं यूक्रेन को मदद करना बंद करता हूं, आपको जो करना वो करो, खा जाओ यार, है ना। तो वहां ये होगा और यहाँ पे ये होने वाला। और देखने वाली बात है, पाकिस्तान के अंदर जो है ईरान समर्थक हैं जो के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, वो लोग किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। जैसा आप अच्छे तरीके से जानते हैं, पाकिस्तान तो ऑलरेडी जो है बारूद के ढेर पे बैठा है। उसने खुद जो है ये बारूद का ढेर अपने लिए बनाया है, अपनी जनता को जो है जाहिल जनता को जो है रेडिकलाइज करता रहे, ताकि उनकी जो है हुकूमत चलती रहे, और जाहिलों को जाहिल ही रहने दो, क्योंकि समझदार हो जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी। और वैसे भी इस्लाम में कहा गया है, दीन में अकल की मनाही है ना। तो उनको जो है मदरसे में, क्यों स्कूल से ज्यादा मदरसे हैं पाकिस्तान में? रीजन है ना, क्योंकि
बस दखल की मनाही है, जो उन्होंने बोल दिया हो गया, वो पा दो लुडिया बस। इनका प्री सेलिब्रेशन जी हम ये बन गए, हम ये बन गए, भाई हो तो जाना दो। ये तो वही वाली बात है, एक बंदा मिठाई बांट रहा था, भाई मिठाई किस में बांट रहा है कि बोलते हैं मेरा लड़का जो है प्रधानमंत्री बन गया। बोलते हैं प्रधानमंत्री बन गया, कहाँ का भाई बताए। बोलते हैं अच्छा भाई तेरा लड़का कौन है। बोलते हैं अभी होगा ना। हाँ, बोलता कब होगा, कब बनेगा जी। है जी बा होगा, बस जैसी शादी हो जाएगी वैसा लड़का वैसी लड़का हो जाएगा, जैसी लड़का होगा वो फिर बड़ा होगा प्रधानमंत्री बनेगा। तो उसके लड्डू हैं। तो इस तरीके से हारी हुई कौम है पाकिस्तान। ये प्री सेलिब्रेशन की जो है इनकी आदत इसलिए कि इतनी फर्स्टेड है, ये दिखाते हैं वो पवा दो लुडिया जी सजा रखा है, दिखा रहे हैं जी। आप पीस टॉक के लिए जो वहां पे जो है आपके जो है कोट इन कोट सहाफी जो है मतलब रिपोर्टर्स जो है बैठा रखे हैं, और वो रिपोर्ट क्या कर रहे हैं, पीस टॉक पे नहीं कर रहे कि देखिए जी खाना इतना बढ़िया है जी, ये फ्री है जी, वो फ्री है, ये भी अलाना जी बहुत बढ़िया फैसिलिटी जो है वर्ल्ड मीडिया को दे रखी है, फ्री की दावत चल रही है, देख कोर में दे बिरयानी, बस इसी के पीछे जो है लगा रखा है ट्रक की बत्ती। उन्होंने जानबूझ के इनको ऐसा कर रखा है कि आम आदमी जो है पाकिस्तानी जो है वो कोरमे की डेक से बिरयानी के चावल की लाइन से बाहर ही नहीं निकल पा रहा, कहाँ फ्री में बट रही है। और जो निकल भी पा रहा है उसके बाद जो है उन्हें लाहौरियों ने चटा रखा है इस्लामी चूरण। और फिर वो बंदा इतना फ्रस्ट्रेटेड है तो क्यों जो है वो जो है सुसाइड हमले के लिए जो है आतंकवादी क्यों बनते हैं। वो बोलता है कि यार यहाँ तो जिंदगी साली जहन्नुम से बदतर है, वहां मर जाऊंगा तो 72 हुरें मिलेंगी, ठीक, और वह जन्नत में रहूंगा है यहाँ तो, और पैसे भी मिलेंगे घर वालों को इतना, इनका भी वो हो जाएगा, और मुझे तो यहाँ तो जिंदगी जैसे कट गई वहां तो जो है जन्नत में जाना है। यही कारण है जो इस्लामी टेरर ग्रुप्स है जो वहां पे पनपते, क्योंकि सोल जो है ना आपने उस तरीके के लिए उनके लिए बना दी है, उपजाऊ जमीन बना दी है, माहौल जनता जाहिल, ठीक है, पूरी तरीके से रेडिकल है, और आर्थिक तंगी दुनिया भर की। उसमें जो आता है 4-5 लाख रुपए कोई आतंकवादी संगठन पकड़ाता है, और दीन की बातें। और आप देखें ना स्कूल से ही वो चल रहा हो, मानता चल रहा है गजवा हिंदू से करना है, वो मानता चल रहा है कि यहूद और नसारा और है ना इन सब चीज़ों पर वो कती और वैसी बोल रखा है। भैया दीन में तो अक्ल की मनाही है, जो लिखा है वो वही है, लॉजिक मत लगा देना, है ना। तो इस तरीके से ये सारे हालात हैं। अब देखते हैं पाकिस्तान क्या होता। पाकिस्तान की तो मैंने आपको जैसे अपनी पिछले वीडियो में बताया था दोस्तों, वही हालत हो रखी है कि कोई इंसान है उसके हाथ पांव अलग अलग रस्सियों से बंधे हुए हैं, और अलग अलग रस्सियां अलग अलग गाड़ी से बंधी हैं, और अलग अलग गाड़ियां उसे अलग अलग डायरेक्शन में खींच रही है। तो जो उस इंसान का होगा वही हाल जो है पाकिस्तान का होने वाला है। इनके पास कुछ नहीं है देखिए, और कब तक जो है भूखी जनता को जो है सपने दिखा लोगे। वहां के जो एलिट है उनको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं। उनको तो देखना है कि भैया ठीक है यहाँ से पीस लगा, थोड़ा सा पैसा यहाँ से मिल जाएगा। हाँ है, सऊदी ने देखे $5 मिलियन वहां के थोड़े से यूएई को दे देंगे, इधर से जाके उतर जाएंगे। जब यूएई ने इसलिए तो करा था कि जो है हम जो है सेना नहीं भेज रहे हैं या मदद नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए तो यूएई ने गुस्से होकर जो है हमसे प्रेशर डाला था। तो भैया हम यूएई को बोलेगा अरे आप हमारे जो है मुस्लिम बिरादर हो, कैसी बात करते हो, हम आ गए आपके, थोड़ा रहम कर दो, एक काम करो आप जो है ये $3 मिलियन पकड़ लो, $2 मिलियन जो है पाकिस्तान की अशराफिया खा जाएगी, फिर इधर से मिलेगा। फिर यूएस भी जो है लड़ाई लड़ने के लिए पैसा देगा। यूएस के पास पैसे की कमी है नहीं है, ना ही जो है हथियारों की कमी है, और ना ही सऊदी के पास पैसे की कमी है, ना ही यूएई के पास पैसे की कमी है, ना ही कतर के पास पैसे की कमी है ना। तो नोटू आएंगे और हीरा मंडी की मुनिया जो है ठुमके लगाएगी। तो दोस्तों यही सब होने वाला है। उम्मीद करता हूं आपको जो है हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों हमारा ये जियो पॉलिटिक्स और राष्ट्रीयवादी चैनल जो है, राष्ट्र जो जिसमें नेशन इज ऑलवेज फर्स्ट है, ये प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा। हम आपको इसी तरीके से जियो पॉलिटिक्स पे टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। जो भी ग्लोबल सिनेरियो में अपडेट होती है वो आपको देते रहेंगे, और डॉट्स को डॉट टू डॉट कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करके देखेंगे क्या पिक्चर सामने निकल के आती है, और वो आपस में डिस्कस करेंगे। प्लीज़ आप जो है हमें कमेंट कीजिए, आपके कमेंट से हमें मार्गदर्शन मिलता है और अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है। तो दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए। आप सब मेरे भाई बहनों से, मेरे राष्ट्रवादी भाई बहनों से मेरी यही शिकायत है, आप जो है वीडियो को देखते तो है पर आप ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ना ही आप फेसबुक में पेज को जो है आप लाइक करते हैं।
ना ही आप फॉलो करते हैं, ना ही आप वीडियो को लाइक करते हैं, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आपके कमेंट और शेयर करने से दोस्तों, लाइक करने से वीडियो की जो है रीच बढ़ेगी और ये सोच, ये विचार नेशन इज़ ऑलवेज फर्स्ट हमारे और आपके जैसे और ज़्यादा राष्ट्रवादी भाई बहनों तक पहुंच सकेगा और हम सब मिल के एक संयुक्त, सब एक इकट्ठा होके, एक साथ होके देश के निर्माण में संयुक्त रूप से कुछ काम कर पाएंगे। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों कमेंट में जय हिंद लिखना और PKMK भी लिखना मत भूलिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये विचार विमर्श जो है अच्छा लगा होगा। आप क्या सोचते हैं, आप क्या राय है, प्लीज़ हमें कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय की जय की जय की जय। जय हिंद, नमस्कार।